Good morning, dear students. Today we will start exercise 1.3. Okay. So what is the 1.3? 1.3 क्या है? Real numbers and their decimal expansions. Means अभी तक क्या पढ़े थे? Rational number पढ़े थे, फिर irrational number पढ़े थे. Now we will read about the real numbers because as you know that what is the real number? Collection of rational and irrational numbers है ना. इसमें बहुत सारे rational number पढ़ेंगे, irrational number पढ़ेंगे. तो देखते हैं क्या है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंसेस. मींस क्या करना है उसको, कोई भी रियल नंबर जो इस फॉर्म में उसको डिवाइड करके देखते हैं ना. तो मैं तो इसमें डायरेक्ट एग्जांपल से डिवाइड कर दिया हूं. तो इसमें क्या चीज है उसको देखते हैं ना. सपोज एक को डिवाइड करके बताओ, वैसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना, सबको आता ही होगा. 10/3 मींस व्हाट इज 3 डिवीजन डिविडेंड. 3 3 जा 9 1 बचा पॉइंट डालिए 0 3 3 जा 9 अगेन 0 3 जा रिपीट हो रहा है. तो ऐसा 8 को भी से डिवाइड करोगे तो इस 7 को भी से डिवाइड करोगे तो ये क्या है, वी विल नॉट गेट रिमाइंडर 0. यहाँ पर 0 नहीं मिलता, रिपीट हो रहा है ना, है ना. यहाँ पर क्या रीजन हो रहा है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है. 1 बच रहा है, 1 बचा रिपीट हो रहा है. 3 3 इसलिए यहाँ पर आ रहा है. अंडरस्टूड. इस केस पे क्या होती है, व्हेन लाइक दिस जब करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचता है, इसलिए यहाँ पर फिनिश हो गया है ना. यहाँ पर और आगे आएगा ये फिनिश हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 बचा. डिवाइड करके आप देख लीजिएगा. और इस केस पे क्या होती है, इट इज ऑल्सो नॉट गेटिंग रिमाइंडर 0. ये भी रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा है. मीन्स यहाँ पर देखो 1 4 2 7 आया जब डिवाइड किए है ना, 7 से डिवाइड किए 0 पॉइंट है ना, 7 1 जा ठीक 0 आ गया, 7 4 जा सॉरी 7 1 जा था ना. ऐसा करते करते आते हैं 7 तक गया, उसके फिर से रिपीट होना चालू हो गया था 7 से 14 करके. तो ये रिपीट ही हो रहा है ना, मतलब कि 0.142857 इसके बाद फिर से 142 ऐसा रिपीट आ रहा है ना. तो इस तीन चीज को देखिए, इसको स्टडी करके इसमें क्या आपको आउटकम मिलता है, क्या समझ आता है. देखिए पहले कौन सा केस है इसको देखते हैं. इन दिस केस इसमें क्या हो रहा है, आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है. ओके. एंड रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. इस केस में क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है. अंडरस्टूड. इस केस में सो इट विल गिव रिमाइंडर 0. दैट्स व्हाई इट इज अ टर्मिनेटिंग. क्योंकि जब इसको 7 को 8 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 बचता है. इसको डिवाइड करके देख लेना, ऐसा है ना. ओके. तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग. दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ओके. नाउ कम टू द लास्ट में देखिए इसमें ए वाली चीज में when we will divide 1 by 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर बच जाती है. सॉरी ये क्वेश्चन है ना, और रिमाइंडर भी बच जाती है. तो जब ये इसके बाद फिर आगे करोगे तो ये वाला सेम रिपीट होगा है ना. डिवाइड करके देख लेना 7 0 जब मैंने थोड़ा सा करके बताया था. ठीक है. तो ये रिपीट होता है. सो दिस इज आल्सो टर्मिनेट नहीं होना. सो नॉन terminating and repeating. This is a non-terminating and repeating. See, wherever we will get remainder 0 means that is a terminate हो गया, finish हो गया. जहां पर remainder 0 नहीं मिलता तो वहां पर repeat होती है ना. So उसको क्या बोलेंगे, non-terminating and repeating. non-terminating and दो ही केस है. ठीक है. दो ही चीज, 2 टाइप से आप डेसिमल एक्सपेंशन होता है, terminating and non-terminating. non-terminating हो तो repeating होगा. अंडरस्टूड. क्लियर है. अब ये तो बेसिक क्लियर हो गया. बट जब ऐसे 3 3 दिया जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3.3 ऊपर के ऊपर बार लिख सकते हैं. एंड हियर 14285 अगेन यहाँ पर 142 आ रहा है, इसको ना लिखकर डायरेक्ट इसके ऊपर बार दो. मींस इतना डिजिट रिपीट्स हो रहा है. ठीक है. तो ये चीज आपको ध्यान देना है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ओके. तो ये तो हो गया आपको जो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, जो p/q फॉर्म में है, इसको डेसिमल में एक्सपांड करने सीख गए. बट maybe the question will be this form, so we have to represent in this form.
डेसिमल एक्सपेंसेस में उसको पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो वो कैसे करेंगे, ये भी आपको आना चाहिए, है ना। तो मैं एग्जांपल अभी तो बता देता हूँ, बाकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे तब ये बता दूंगा, है ना। बाकी तो बहुत इजी है। कोई भी डेसिमल एक्सपेंसेस है, सपोज 5.2 डेसिमल एक्सपेंसेस है ये, इसको कैसे पी बाई क्यू में रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आई राइट ऑल, यू नो दैट पॉइंट साइज कोटा दिए, पॉइंट के बाद कितना डिजिट 1 डिजिट, दैट्स व्हाई 10। क्लियर नहीं पता है सबको। सपोज इसको डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया, है ना। पॉइंट कोटा दो, 1 डाल दो, कितना पॉइंट कितना डिजिट 1 2 3 1 2 3। दिस इज अ पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी ए भी इंटीजर्स है, ए भी इंटीजर्स है, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रेशनल नंबर होता है ना पी बाई क्यू, तो ये 0 नहीं हुआ है ना। तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आता है। ये तो आसानी से बन गया, बट स्टेप की तो भी क्वेश्चन आ सकती है रिपीटिंग वाला, उसको कैसे करना है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, शायद बुक में भी दिया है 0.333, है ना। सो वी हैव टू रिप्रेजेंट इन पी बाई क्यू फॉर्म। लेट अस सी कैसे करेंगे। एज यू कीजिए, लेट x इक्वल टू 0.3333, है ना। इसको तो ये भी लिख सकते हैं ना, पता है ना, 0.3 बार भी लिख सकते हैं। सो वी कैन गिव इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। सी वन मोर थिंग्स, हमको क्या लिखना है, आफ्टर पॉइंट हाउ मेनी डिजिट आर रिपीटिंग, कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 10 मींस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज द इक्वेशन इज दैट 0.575757, आफ्टर पॉइंट हाउ मेनी डिजिट आर रिपीटिंग, 2 डिजिट, सो कितने मल्टीप्लाई 20 मीन्स 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सपोज समवेयर आफ्टर पॉइंट 836 आफ्टर पॉइंट हाउ मेनी डिजिट आर रिपीटिंग, 3 डिजिट, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 30 मीन्स 1000। अंडरस्टूड। ऐसा तो क्वेश्चन आएगा, समझ आएगा। मे बी समवेयर वी विल गेट लाइक दिस 0.5262626 मीन्स ओनली 26 रिपीट हो रहा है ना। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक 5 इन दिस साइड, 5 को इधर ले लीजिए, तो 1 डिजिट को इधर लाने के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा 5.262626 आएगा। नाउ आफ्टर पॉइंट हाउ मेनी डिजिट आर रिपीटिंग, 2 डिजिट, तो फिर 100 का। जब एक्सरसाइज में आएगा तब डिटेल से भी बता दूंगा, ओके। चलिए देखते हैं इसको क्या कि मल्टीप्लाई लिखना है ना, मल्टीप्लाई 10 टू द बोथ साइड इन इक्वेशन 1। 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 10x, इधर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो एक 3 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रफ में देख लेना है ना, 3.3333 इधर रिपीट होते जाएगा ना, है ना। सो आप क्या करना, जस्ट माइनस 2 इक्वेशन मिलेगा हमेशा, फिर 2 से -1 कर देना है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, सॉरी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से करना है। सो 10x इक्वल टू 3.333 एंड x इक्वल टू 0.333, इधर वाला तो और आएगा, इधर पूरा कैंसिल आएगा, इधर 3 बच रहा है, इधर क्या बच रहा है 9x, है ना। 10x माइनस x 9x बचेगा। सो क्या हो गया x इक्वल टू 3/9, x इक्वल टू 3 1 3 मीन्स 1/3। अंडरस्टूड। ऐसे आपको सॉल्व करना है ना। बुक में कई अलग ही तरीका से दिया रहता है, इधर x ले लिया, इसको भी अलग कर सकते हैं चाहे तो, इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333 लिख सकते हैं ना, क्योंकि पॉइंट के बाद है 3 इसका x दिया, 3 प्लस x भी बुक में दिया, तो कोई उसमें डाउट वाली बात नहीं है, जो आपको इजी लगता है ना। बट मैंने क्या आपको आगे के लिए इजी मेथड इस मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा इस तरह आपको करना है। तो बाकी अब आते हैं एक्सरसाइज डायरेक्ट 1.3 में, उसमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें से आपको भी डाउट क्लियर हो जाएगा, ओके। कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1,
I have written write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion this has. दो क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ 36/100 एंड 1/11। ठीक, तो आपको जो डेसिमल एक्सपेंशन पहले लिखना है और किस टाइप बताए, मीन्स टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो भी आपको बताना है। अंडरस्टूड? सी आई विल एक्सप्लेन हियर, मीन्स आई विल एक्सप्लेन हियर बट आई विल गिव पीडीएफ आल्सो। एक्सप्लेन यहाँ पर कर रहा हूँ, पीडीएफ भेजूंगा, मीन्स हाउ टू राइट यू कैन सी दैट बाय पीडीएफ। ये कैसे लिखना है, कॉपी में कैसे कंप्लीट करना है, अच्छे से स्टेटमेंट वगैरह सब लिखना है, पीडीएफ भेजूंगा, उससे भी आप देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतना डिटेल से लिख पाना पॉसिबिलिटी नहीं होता। ओके, लेट अस सी फर्स्ट सॉल्यूशन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? 36/100। ओके, सो आई एम डिवाइडिंग, सो डिवाइड करना आपको है ना, 36 को 100 से ऐसा करके डिवाइड तो करने आता ही होगा। इसको फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, कैसे लिख सकते हैं पता है ना, 36 पर लिखिए एंड हाउ मेनी डिजिट आर देयर, 1 2 1 2, सो यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं, है ना, पता है ना, यहाँ पर भी डिवाइड करके देख सकते हैं। ओके, क्या हो जाएगा ये, 0 जा 36 आ गया, पॉइंट लगाए तो 0 आ गया, 3 जा 300 आ गया, 100 3 जा 60, फिर 0 6 जा 600 आ गया, है ना सर, डिवाइड करने तो आता ही होगा, है ना। सो वी गेट 0.36 एंड रिमाइंडर 0। सो 0 हमको मिल गया, ये आपको 0.36 मिल गया। सो वी कैन से दैट दिस इज अ टर्मिनेटिंग, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अंडरस्टूड? सिमिलरली वी हैव टू डू इट second question. What is the second question? 1/11. 1/11. So divide नहीं हुआ, 11 0 जा, ओके, पॉइंट लगाइए, है ना, 0 डालिए, फिर भी नहीं होगा, 0 जा 10 आ गया, फिर से एक क्या बोलते हैं 0 डालिए, 11 9 जा 99, बच्चा 1, एक 0 डालिए, फिर भी नहीं हुआ, 0, है ना, फिर 11 9 जा, मिस रिपीट ही हो रहा है, फिर 1 बच रहा है 99 करके, है ना, रिपीट हो रहा है। सो क्या हो जाएगा ये 0.09, वी कैन से बार, यहाँ पर 0.9 रिपीट हो रहा है ना, इसलिए। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। दिस इज non terminating and repeating decimal, अंडरस्टूड? ये देखो, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, 0 रिमाइंडर बच गया, सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, 0 रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, वी कैन से दैट। अंडरस्टूड? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को बोर्ड पे नहीं बताऊंगा, ओनली अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ओनली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझिए अच्छे से, है ना, लाइव क्लास में बताऊंगा। देखिए क्या है, 1/7, वैल्यू ऑफ 1/7 इज गिवन एंड ऑलरेडी वी गॉट विथ एग्जाम व्हेन वी आर सॉल्विंग द एग्जांपल। 1/7 इक्वल टू क्या दिया है, क्या दिया, 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार दिया, मींस इट इज अ रिपीटिंग, है ना, ये दिया हुआ है। क्या बोला है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंसेस ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7, इस बहुत सारे हैं, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मींस 1/7 को हम डिवाइड किए तो ये मिला, तो 2/7 का क्या होगा, 3/7 का क्या होगा, 4/7 का क्या होगा, ये पूछ रहा है, विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, मींस इस तरह डिवाइड करके नहीं, आप बिना डिवीजन किए बनाकर बता सकते हैं। एंड हाउ, कैसे बता सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल, है ना। 2/7 में आई राइट 1 इंटू 2/7 लिख सकता हूँ, सॉरी 2 इंटू 1/7, बिकॉज वी हैव वैल्यू ऑफ 1/7, है ना, 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 1 2/7 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया,
2 इंटू इसका वैल्यू क्या है 1/7 का 0.142857 ऐसा है ना वैल्यू। तो क्या हो जाएगा ये है ना, मल्टीप्लाई कीजिए, इधर से मल्टीप्लाई करते पीछे से है ना, 2 7 जा कितना होता है 14, 1 कैरी बच गया, 2 5 जा 10 and 1 11 फिर 1 बच गया, 2 8 जा 16 and 1 17 फिर 1 बच गया, 2 2 जा 4 and 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 है ना। अब यहाँ पर पॉइंट तो है ये है ना, ये हो गया इसका रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, आगे 3/7 का हाउ कैन आई राइट 3 इंटू 1/7, अगेन सिमिलरली रखिए वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा। अंडरस्टूड कैसे करना क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का में तो 3 ही क्वेश्चन है, तो उस 3 क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ 2 क्वेश्चन एक दो पीडीएफ भेज दूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके बुक से थोड़ा बाहर वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, वो है आपकी रेफरेंस बुक से बता देता हूँ, इससे आर डी शर्मा से है ना। तो उस क्वेश्चन को भी नोट करना है और जो आपकी बुक में है उसको भी नोट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, उससे दूसरा टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा 3। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आई हैव रिटन एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म। शॉर्टकट में एग्जाम क्वेश्चन आपको पूरा लिखना है। ओके, बुक देखकर। सो मैं जो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आर डी शर्मा से, आप एनसीईआरटी का सॉल्व कीजिएगा। ओके, 2-3 एग्जाम्पल हो गए तो इतना सफिशिएंट है ना। आप वैसे समझिए तो बहुत जैसे भी क्वेश्चन देंगे आप सॉल्व कर सकते हैं ना, तो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट अस सी फर्स्ट क्या है 0.35 बार। ओके, सॉल्यूशन। ओके, क्या है 0.35 बार मीन्स 35 is repeating, so we can take let x equal to 0.35 बार है, ये लिख सकते हैं है ना, या x equal to 0.35 because it is repeating, and I will give equation number 1. Understood? And as I say that after decimal how many digits are repeating we have to see. Now here 2 digits are repeating, therefore we will multiply by 20 means 100 है ना, multiply 100 to the both side, multiply 100 to the both side। स्टेप में अच्छे से कॉपी से लिख लेना। ओके, इसमें 100 को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा ये 100x इक्वल टू, इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिजिट इधर आ जाएगा। रफ में करके देख लीजिएगा 35 35 35 like this। Again same thing we have to do, subtract equation 1 from equation 2, यहीं पर कर दो। ठीक, इक्वेशन 2 लिखिए 100x इक्वल टू 35.535 इक्वेशन नंबर 1, x इक्वल टू 0.3535 it will cut and here we will get 35, इधर 99x। so what is the value of x equal to क्या आ जाएगा 35/99। इट इज द पी बाई क्यू फॉर्म। ऐसा आपको करना है, सब में सेम ही रूल्स फॉलो करना है, बहुत इजी है ना। जितना डिजिट रिपीट हो रहा है वो देखिएगा, अगर पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में रिपीट नहीं हो रहा, ओनली 3 जो रिपीट हो रहा है, तो उसको कैसे बनाना, इसलिए मैं अदर टाइप का क्वेश्चन भी दे दिया हूँ। ठीक है, तो उसको आप सॉल्व करके देखते हैं, बहुत ईजी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझिएगा है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, 0.123 is repeating, solution write down as it is 0.12 is repeating, let we can take x equal to 0.1233 है ना। या वन मोर थिंग वी कैन डू, पहले आप एज इट इज लिखिए x equal to लिया, and as I say that after point which digit we have to keep, जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसी को देखना है। तो ये 1 into 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 1 into रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो इसको इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट को लाने के लिए 20 मीन्स 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लाई कर दिए, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमको इक्वेशन नंबर जो 1 देना होगा डिजिट के बाद जितने डिजिट रिपीट हो रहा है उसी को बस रखना था ना। चलिए देखते हैं, तो क्या करें, मल्टीप्लाई
100 to the both side. इसमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज हियर आफ्टर पॉइंट देयर इज all decimal are not repeating, सभी decimal रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए एंड इसमें मल्टीप्लाई करूँ क्या हो जाएगा 100x एंड ये क्या हो जाएगा 12.3333. नाउ इट्स इक्वेशन नंबर 1. अब ये ओनली 3 जगह जो कि रिपीट हो रहा है ना. सी अब इक्वेशन 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग, देयरफॉर है ना 10 का ही मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई 10 टू the both side in equation number 1 we can say है 100x into 10. इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर अभी एक बार अलग कर दिया तो डायरेक्ट भी कर सकते थे. ओके तो क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू एक 10 का मल्टीप्लाई करें तो एक 3 इधर आएगा 123.3333 लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से माइनस करेंगे है ना. सब्ट्रैक्ट एक ध्यान रखना बस, पहले इक्वेशन नंबर जो दोगे ये पॉइंट पर ओनली रिपीट होने वाला डिजिट रखिए, अब दूसरे में जितना रिपीट हो उतने का मल्टीप्लाई कीजिए. ओके सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. इधर करें, चलिए देखिए इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखिए कितना है 1000x इक्वल टू 123.333. ओके एंड इक्वेशन नंबर 1 100x क्या है इक्वेशन नंबर 12.333 माइनस कीजिएगा. ठीक ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसमें माइनस करने से क्या लगी है 3 - 2 1 1 1. ओके और ये कितना हो जाएगा x है ना 0 - 0 0 - 0 3 - 1 900. ओके सो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 111/900. दिस इज द आंसर. क्लियर है ना, इजी है ना, अच्छे से आप समझिए. जहां पर डाउट आ रहा है आप या तो चाहो तो कॉल कर सकते हो, लाइव क्लास में भी क्लियर कर सकते हैं और वीडियो पिक्चर देखेंगे तो समझ आ जाएगा. ओके अब नेक्स्ट देखते हैं, बाकी कुछ तो पीडीएफ भी भेज दूंगा. अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर लास्ट बचेगा 9 जो कि बोर्ड फिर एक्सप्लेन करूंगा है ना. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंसेस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. रिकरिंग भी बोलते हैं रिपीटिंग को है ना, इसमें नॉन रिकरिंग लिखा है मतलब कि नॉट रिपीटिंग. मीन्स बताना कि आपको इरेशनल नंबर बताना है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता. रेशनल नंबर क्या होती है, देखो ये टर्मिनेट तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो रहा है, दिस इज अ रेशनल नंबर. और जो टर्मिनेट हो रहा है वो भी रेशनल नंबर. बट इरेशनल नंबर क्या है, जो रिपीट भी नहीं होता और टर्मिनेट भी नहीं होता. तो यहाँ पर वही पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंसेस आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग मींस नॉट रिपीटिंग बताना है. कोई भी अपने मन से लिख दीजिए, अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए. जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया 0.10 110 111 110 1 हो गया. और कुछ भी लिख सकते हो, क्या लिखूं 0.50 550 550 और कुछ भी लिख सकते हो 0.80 880 880 कुछ भी ऐसा लिख सकते हो जो कि रिपीट भी नहीं होना चाहिए और टर्मिनेट. देखो ना आगे बढ़ते जा रिपीट थोड़ी हो रहा है, बढ़ रही है डिजिट है ना. सो जब आंसर लिखोगे कि इन तीनों के अलावा दूसरा होना चाहिए है ना कॉपी में तुम्हारे. ओके तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. वो भी वैसे बहुत ही इजी है बट एक बार अच्छे से समझाता हूं. ओके लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9. क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल. है ना कुछ नंबर दिया उसको क्लासिफाई करना है, बहुत ही सिंपल है. √23 इट इज अ रेशनल और इरेशनल. इसमें बता रेशनल है इरेशनल, बाकी आप लिखने का तरीका कॉपी से लिख लीजिएगा. इट इज अ irrational number because 23 is not a perfect square. 23 perfect square नहीं है ना. अगर इसका निकालते हैं रूट निकालते हैं तो क्या it will not give integers, पर integers नहीं देगा. So this is a irrational number. Okay समझ में आ गया.
बाकी क्या क्वेश्चन है 225 इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है 225 परफेक्ट स्क्वायर ना, किसका है 15 का है क्या 15 into 15 क्या होता है 15 का स्क्वायर है ना, पता है कि नहीं। सो इट इज अ रेशनल नंबर। जब रूट में दिया तो मैं बताया था रूट एम एंड इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एम इज विल बी परफेक्ट स्क्वायर, तो ये रेशनल नंबर है। अगर एम इज नॉट अ परफेक्ट रूट सो इट इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के डेफिनेशन बताया था। यहाँ पर एम क्या परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट विल गिव 15 है ना, देयरफॉर इट इज अ रेशनल नंबर। ओके, और क्या क्वेश्चन इसमें 0.3796 we can write here 3796 by after point how many digits 1 2 3 4 40 एंड इसको लोएस्ट फॉर्म भी कर सकते हो। तो ये तो सिंपल दिख रहा है, इट इज अ रेशनल नंबर। ये भी क्या है रेशनल नंबर है ना। कभी कभी बुक में भी आंसर गलत दिया रहता है, ठीक है, तो इसमें एक बुक में आंसर भी सर गलत दिया तो देख लेना है ना। जैसे कि क्या है 7.478478 इज रिपीटिंग है ना। सो दिस इज अ रिपीट हो रहा है ना आगे, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जो रिपीट भी नहीं सॉरी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग बोल दिया था मिस्टेक से। सो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, देयरफॉर दिस इज आल्सो रेशनल नंबर। क्योंकि जब हमारा 0.333 का बार था तो ये क्या था टर्मिनेट भी नहीं होता और रिपीटिंग हो रहा था, तो इसको हम पी बाय क्यू फॉर्म में दिखाए थे ना। सो दैट इज अ रेशनल नंबर। सिमिलरली ये भी क्या होगा रेशनल नंबर होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। बुक में रेशनल दिया तो मिस्टेक है। ओके, क्योंकि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना, तो रिपीट होने वाली को पी बाय क्यू फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं कि नहीं। लास्ट क्या है 1.10 100 1000 ऐसा ऐसा कुछ है जो कि दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर इट इज अ इरेशनल नंबर। अंडरस्टूड, ये क्या है ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, आगे बढ़ती जा रही है ना 10 100 100 100 100 ऐसा होते जाएगी, तो ये क्या है इरेशनल नंबर है। अंडरस्टूड, बाकी तो सब क्लियर हो गया। ये वाला एक काम करना पी बाय क्यू में डिनोट करके दिखाना है ना, इट इज अ होमवर्क। बिफोर स्टार्टिंग द लाइव क्लास you have to represent p by q फॉर्म। एक क्वेश्चन है आपका 7.478 बार, एक क्वेश्चन है ना, तो इससे पता चल जाए कौन वीडियो देखता है या नहीं देखता। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द लाइव क्लास 7.478 you have to represent p by q फॉर्म। तो उससे क्लियर हो जाएगा रेशनल नंबर ये रेशनल नंबर है ना। तो आज आपका ये 1.3 भी कंप्लीट। ओके, तो आगे देखते हैं। आज के लिए इतना करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।